नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम हमारे पद में। किसी भी देश का निर्माण देश की सरकारें नहीं करती, बल्कि देश की जनता करती है, देश के निवासी करते हैं। और हमारे देश में भी कितने ही भारतवासी ऐसे हैं जो सामान्य जन से हटकर अपने स्तर पर ईमानदारी से ऐसे अथक प्रयास करते हैं, ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं कि देश की रूपरेखा बदल देते हैं, देशवासियों का जीवन सकारात्मक तौर पर बदल डालते हैं और उनके ये प्रयास हम सबके जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे ही लोग बनते हैं हमारे पद। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे चिकित्सा विज्ञान से जुड़े ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने कार्यों से, अपने परिश्रम से चिकित्सीय सवालों का जवाब दिया और देश की क्षमता में विकास किया। बात होगी ऐसी शख्सियत की भी जिन्होंने गांधी दर्शन के माध्यम से गांवों की तस्वीर बदल दी, और बात एक ऐसे किसान की भी जिसने सीमांत किसानों की मुश्किलों को समझते हुए ऐसे सरल उपकरण विकसित किए कि आज उनका जीवन सरल हो गया है। और ये सब है हमारे पद। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। तो आइए करते हैं कार्यक्रम का आगाज। ये है एम्स का डिपार्टमेंट ऑफ लैब मेडिसिन का कलेक्शन सेंटर और यहाँ पर सैंपल्स लिए जाते हैं पेशेंट्स के। मैडम, आपने अभी एक सैंपल लिया, ये किस चीज का सैंपल था? मैम शुगर का। और मैम यहाँ पर शुगर के लिए कितने पेशेंट्स आते हैं जो शुगर के लिए टेस्ट करवाते हैं? मैम 50% से अबव। यही आंकड़े दिखाते हैं कि कैसे भारत अब विश्व का डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है। कुछ आंकड़े रखूं आपके सामने तो आईसीएमआर कहता है कि हमारे देश में 10 करोड़ 10 लाख से अधिक डायबिटिक पेशेंट्स हैं और 13 करोड़ से अधिक वो लोग हैं जो डायबिटीज के प्रति संवेदनशील हैं। डायबिटीज के बढ़ते आंकड़े हम सबके लिए चिंता का विषय हैं और ऐसे में चेन्नई के डॉक्टर वीरास्वामी शेषन ने जो कर दिखाया है वो शायद भविष्य में हमें डायबिटीज से निपटने का एक महत्वपूर्ण जरिया दे सकता है। उन्होंने जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस यानी गर्भावस्था के दौरान मधुमेह का पता लगाया कि वो इन बढ़ते कारणों के लिए जिम्मेदार कारक हो सकता है। उन्होंने न केवल ये पता लगाया बल्कि साथ ही गर्भवती महिलाओं की टेस्टिंग, चूंकि डायबिटीज के लिए शुगर टेस्टिंग मुश्किल होती है, उन्होंने सिंगल प्रोसीजर भी डेवलप किया और उसके बाद अब इस दिशा में बहुत काम हो रहा है। उनके काम की महत्ता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 10 मार्च को नेशनल जेस्टेशनल डायबिटीज अवेयरनेस डे के तौर पर ही घोषित कर दिया और उनके इसी काम के लिए उन्हें मिला पद्मश्री का सम्मान। भारत की प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बड़ी चुनौती है डायबिटीज यानी मधुमेह। अध्ययन में पाया गया है कि गर्भावस्था के दौरान होने वाला मधुमेह तेजी से बढ़ते मामलों के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। इस चुनौती को पहचान कर इसके निदान को लेकर अभूतपूर्व काम किया है चेन्नई के डॉक्टर वीरास्वामी शेषिया ने, जो देश के पहले डायबिटिक पैथोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस यानी गर्भावस्था में होने वाले मधुमेह का पता लगाने के लिए सिंगल टेस्ट प्रोसीजर की शुरुआत की। डॉक्टर शेषिया ने सेना के मेडिकल कोर्स से डिग्री हासिल की और मद्रास मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन नियुक्त हुए। मधुमेह की गंभीरता को पहचानते हुए 1978 में डिपार्टमेंट ऑफ डायबिटोलॉजी शुरू किया, जो देश में अपनी तरह का पहला विभाग था। The most important thing was when I started this 1980. 1980 में जब मैंने शुरुआत की थी तो उन दिनों लोग नहीं जानते थे कि रक्त परीक्षण क्या होता है। परीक्षण के कुछ समय के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्रांति कर दी है। गर्भावस्था में मधुमेह की जांच कैसे की जाए, मैंने इसकी पूरी अवधारणा ही बदल दी थी। मैंने स्त्री रोग विज्ञान में किए जाने वाले सभी परीक्षणों को सरल परीक्षण के रूप में पेश किया। एक महिला उपवास या उपवास न करने की अवस्था में होती है तो उसे ग्लूकोज दिया जाता है और बाद में रक्त परीक्षण किया जाता है। इस तरह का परीक्षण दुनिया में पहली बार हुआ है। इस परीक्षण ने गर्भावस्था में मधुमेह की जांच को बहुत सरल बना दिया है। इस टेस्ट को देश के ज्यादातर हिस्सों में फॉलो किया जा रहा है। भारत सरकार को भी इन परीक्षणों के फायदों का एहसास हुआ और इस काम के लिए मुझे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं 1974 से काम कर रहा हूं, लेकिन 2022 में मधुमेह गर्भावस्था पर मेरे काम को पहचान मिली। मैं बहुत खुश हूं। डॉक्टर शेषिया ने अनुमान लगाया कि लोगों में मधुमेह के बढ़ने की वजह जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस यानी गर्भावस्था के दौरान होने वाला मधुमेह हो सकता है। साल 2000 तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ था। उन्होंने इसके लिए डायबिटीज एंड प्रेगनेंसी डिवीजन शुरू किया, जो एक ऐतिहासिक कदम था।
मधुमेह की जांच के लिए उपवास रखा जाता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान ऐसा करना संभव नहीं होता। इस परेशानी को समझते हुए डॉक्टर सेशिया ने सिंगल टेस्ट प्रोसीजर की शुरुआत की, जो पूरी तरह व्यवहारिक और मान्य है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि ये मेरे पति हैं। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ। इन्होंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और हमेशा अपने काम के प्रति ईमानदार रहे हैं। मैं भारत सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इनके काम को पहचान दी और पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। हमें हमारे परिवार का भी भरपूर समर्थन मिला है। डॉक्टर सेशिया के योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उनके जन्मदिन 10 मार्च को राष्ट्रीय गर्भकालीन मधुमेह जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया। 1988 में चिकित्सा पेशेवरों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार डॉक्टर बीसी रॉय समेत उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं। मधुमेह के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने वाले डॉक्टर वीरा स्वामी सेशिया को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं।